हेलो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज भी आपको लास्ट डे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का 10 क्वेश्चंस जो हम आपको बताएंगे। और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी हम आपको इस क्वेश्चन में आप क्लियर करते हैं। तो इसमें जो है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज करेक्टली मैच। करेक्टली मैच का मतलब कि इसमें कौन सही है, चारों ऑप्शन में कौन सही है। तो पहला है बेटा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का दिया हुआ है फिश, तो बिल्कुल फिश नहीं होता है क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। सेरीकल्चर जो होता है वो संबंधित होता है सिल्क से, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है आपका सिल्वी कल्चर, तो सिल्वी कल्चर भी जो है बिल्कुल आपका गलत है। इसका भी कोई कोई लेना देना नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एपीकल्चर, एपीकल्चर हॉनी बी, तो ये आंसर आपका सही है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 एपीकल्चर हॉनी बी, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और पीसी कल्चर का मतलब होता है, इस पीसी कल्चर संबंधित होता है फिश से, मॉस्किटो से नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि खूब पूछा जाता है। दूसरा है बायोलॉजी इज कंसर्न विथ, बायोलॉजी किससे संबंधित होता है। तो देखिए डीएनए है, बायोमास है। डीएनए का कोई, क्योंकि डीएनए क्या है कि बायोलॉजी में कंसर्न, तो बायोलॉजी से रिलेटेड डीएनए टॉपिक तो है बट ये न्यूक्लियस में होता है, इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब है। बायोमास का भी कोई लेना देना नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमने आपको पढ़ाया था कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवित जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे एनिमल हों। लाइफ हैज़ रिकॉर्डेड फॉर फोसिल्स, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो ये भी आपका आंसर क्या है, इसका सही ऑप्शन सी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 कार्डियोलॉजी डील्स विद द स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट, हाई स्कूल में को पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई स्कूल से संबंधित क्वेश्चन है। कार्डियोलॉजी डील्स विद द स्टडी आप, कार्डियोलॉजी का मतलब यहाँ होता है कि किसमें हम जो है हार्ट के बारे में संबंधित पढ़ते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, हार्ट होगा। लंग्स का इससे कोई लेना देना नहीं, वो श्वसन से संबंधित होता है। किडनी जो है आपका उत्सर्जन से संबंधित होता है, एक्सक्रेशन से। ब्रेन का भी कोई लेना देना नहीं। कार्डियोलॉजी का संबंध किससे होता है, हार्ट से होता है, हृदय से होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 दिस सेल न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाई, मतलब कि केंद्रक की खोज किसने किया। तो बेटा केंद्रक की खोज जो क्वेश्चन है उसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हाई स्कूल में खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर सॉन जो होते हैं, सेल्डन और सॉन, इनका कोई मतलब नहीं, सेल थ्योरी से रिलेटेड है। सेल्डन भी सेल थ्योरी से रिलेटेड है। रॉबर्ट हुक जो होते हैं वो कोशिका के संबंधित है, तो यहाँ पे आंसर आपका ए ऑप्शन सही है, रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 5 दी सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई, बहुत पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें जो है आपका जो आंसर होगा वो का आंसर यहाँ पर दिया है शेल्डन एंड सॉन, तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, और इसमें सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर ई सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो शेल्डन और सॉन ने जो है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन या कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो शेल्डन और शॉन ने दिया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने आपको फंजाई में पेनिसिलियम एग्जाम्पल दिया था, जिससे एंटीबायोटिक बनता है पेनिसिलिन। ये क्या है, ये पेनिसिलिन जो है बेटा ये क्या है, ये एंटीबायोटिक है, क्या है, एंटीबायोटिक है, बायोटिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक। और ये बनता किससे है, पेनिसिलियम नोटेटम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सही है। और आपका ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आंसर कौन सा, पेनिसिलियम नोटेटम। हमसे अगर पूछा जाए कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो फंजाई से बनता है, लेकिन वो फंजाई की कौन सी जो है वैरायटी है, तो आप बताएंगे पेनिसिलिन नोटेटम, बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीजीटी पीजीटी काफ़ी कंपटीशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद बेटा आपका 7वां नंबर है, क्या क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म विच डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। दोनों ऑर्गेनिज्म मतलब वो कौन सा जो है डिस्प्ले करता है, प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के करेक्टर होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, वायरस होगा। वायरस के बारे में हमने आपको बताया था कि ये क्या है, एक नॉन लिविंग पार्टिकल्स है। क्या है, नॉन लिविंग पार्टिकल्स है, नॉन लिविंग पार्टिकल्स, ठीक है। ये एक कण होते हैं, जैसे ही ये किसी भी जीव के शरीर में आते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं, और निर्जीव में होते हैं तो पड़े रहते हैं। तो ये इसका आंसर जो है वायरसेस होते हैं। और डायटम्स बिल्कुल नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है, लाइकेन भी नहीं है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म वो कौन सा डिस्प्ले करता है, प्रॉपर्टी डिस्प्ले करता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का करेक्टर पाया जाता है। तो आपका वायरस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई स्कूल टीजीटी पीजीटी कहीं भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। किंगडम मोनेरा कंप्राइजेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किंगडम मोनेरा। आर एस व्हिटेकर ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन ऑल यूकैरियोट्स, बिल्कुल गलत है क्योंकि यूकैरियोट्स मोनेरा में नहीं रखे जाते हैं। और दूसरा है आपका ऑल प्रोकैरियोट्स, और तीसरा है बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। तो दोनों तो होगा नहीं मोनेरा में ओनली प्रोकैरियोट्स होते हैं। और फिर है नन ऑफ द एबव, ये भी नहीं होगा। इसमें आंसर आपका सही होगा, ये आंसर सही है, ऑल प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है उसमें, मोनेरा में। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर बैक्टीरिया इंक्लूडेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछा जाता है, ये भी हमने आपको पढ़ाया है। बैक्टीरिया को किस किंगडम मतलब कौन से किंगडम में इंक्लूड किया गया है, तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है, मोनेरा में, क्योंकि मोनेरा में केवल 2 ही रखे जाते हैं। किसको किसको रखा गया, मोनेरा में बेटा 2 को रखा गया है। एग्जाम्पल मोनेरा का केवल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, और दूसरा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। तो प्लांटी बिल्कुल नहीं होगा, प्रोटिस्टा बिल्कुल नहीं होगा, एनिमेलिया बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है, प्लांट डिकम्पोजर्स आर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट डिकम्पोजर्स आर। और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि डिकम्पोजर्स का काम कौन करता है, फंजाई, यहाँ प्लांट लिखा हुआ है, फंजाई। और देखिए इसमें क्या क्या दिया ऑप्शन, मोनेरा एंड फंजाई, क्योंकि बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर्स का काम करता है और फंजाई भी करता है। तो ये जो है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें फंजाई, प्लांटी बिल्कुल डिकम्पोजर्स का काम नहीं करता है, और उसके बाद प्रोटिस्टा भी नहीं करता है क्योंकि प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। एनिमेलिया एंड मोनेरा दिया है, तो एनिमेलिया भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसमें आ जाते हैं, तो डिकम्पोजर्स जो है वो नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, मोनेरा एंड फंजाई, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आप पढ़िएगा, ठीक है। और हमारे जितने भी हम इम्पोर्टेंट लिखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये किसी न किसी कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, और हाई स्कूल में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। कल एक मूर्ख लड़का जो है उसमें मैसेज डाला था कि सर हाई स्कूल का सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, तुमको सिलेबस से ज़्यादा ही हम बता रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं उतना ही पढ़ ले जाओ तो बहुत ज़्यादा है। और मैसेज डालने से कुछ नहीं होगा, तुम कितना भी मैसेज डालोगे, अगर है दम तो मुझसे आकर के मिलो विद्यालय में, वहाँ पे मिलो तो मैं बताऊँ कि सिलेबस कितना क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। ऐसे मैसेज डालने से कुछ नहीं होगा, ठीक है बेटा। बस आज इतना ही, कल फिर हम आपको आगे, और कल हम कई टॉपिक एक साथ में डालेंगे, तो कल का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, पढ़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए बस इतना ही।